नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप की थी क्या? हाँ सर, अभी हाँ स्टॉप हो सर, गई। अभी स्टॉप हो अभी गई करी। थी वो। ओके, तो हो गई। चलो यहाँ आओ, अब अपन आ गए। पहला पार्ट ये पुराना रिवीजन था, ये आया समझ में? सर इसके लास्ट के 2 पार्ट नहीं आए। लास्ट का 2 पार्ट, ओके, मैं समझ गया क्या वो रोटेशन। आगे का लेक्चर मैंने पहले दे दिया ना। हाँ, ये चलो लास्ट वाला पार्ट, ये तो आ गया। ये थर्ड अरे आया आगे समझ का में? लेक्चर है थर्ड सर में ये। लेक्चर 4 6 है ना डीसीटी? हाँ साहब ने लेक्चर 4 दिया है क्या ये? नहीं, ये डीसीटी 6.1 है, 6.2 है तो। सर आगे रोटेटिंग डिस्क का था ये। हाँ, ये ठीक है। आज आपने पहले ये, ऑफलाइन में यही पढ़ाया था? हाँ ऑफलाइन में भी यही पढ़ा। ये ट्रांसलेट ऐसे कर रहा है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में सबसे बड़ी बैटरी बनेगी बी एल भी, लेंथ की वैल्यू 2 है। सर इसमें चेंज इन फ्लक्स तो 0 है, तो इमेज 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो ओपन सर्किटेड बैटरी है ना, करंट तो 0 है ना। रॉड में भी होता है फिर तो 0। ओपन सर्किटेड बैटरी बनती, तो यहाँ भी ओपन सर्किटेड बैटरी बनेगी। ठीक है सर इसमें लेकिन अलग अलग पॉइंट। इनफाइनाइट बैटरी बनी है, छोटी छोटी रॉड सोच सकते हो इसको। इनफाइनाइट ओपन सर्किटेड बैटरी बनी, एक छोटी फिर बड़ी। अब आगे समझ में क्या है? हाँ सर, अलग अलग पॉइंट पे बहुत अलग अलग बैटरी बनेगी। बिल्कुल, तो ए और बी के और सभी ओपन सर्किटेड होंगी, तो बी बी माइनस बी ए। ठीक है। लास्ट पार्ट था कि अगर हम किसी चीज को रोटेट करते तो क्या होता। अगर हम इसको रोटेट करते तो अलग अलग dx पे स्पीड अलग अलग होती। इसकी हम वेलोसिटी बनाते ओमेगा एक्स, तो b ओमेगा एक्स इंटू एल dx इंटीग्रेशन 0 से आ गया। आप छोटी डिस्क में भी छोड़ सकते हैं। अब अगर इसी में हम डिस्क को रोटेट कर रहे होते, तो डिस्क को रोटेट कर रहे होते ओमेगा से, तो इसको भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि ये बहुत सारी रॉड्स कनेक्टेड है। सोचो, हर रॉड पे एक बैटरी बनी है। हाँ सर, ठीक है, तो इस पे भी अंदर और बाहर के बीच में बैटरी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बस ये अलग से आएगा एक लेक्चर सर है। इसमें सर सीओएम पे बैटरी बनेगी ना, मतलब फोर्थ वाला फेस। सीओएम पे बैटरी बनेगी। हाँ हाँ, एवरेज से हम मान सकते हैं, पूरा वेलोसिटी सेंटर मास की ले लो। हाँ। ये अलग से लेक्चर आएगा, उसमें हम बात करेंगे। सर वो पैरेलल में है इसलिए आप कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए पैरेलल में बैटरी जोड़ने को टी बनती है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब ये क्या चल रहा है? कंडक्टर मूव्स लॉरेंट फोर्स, ये समझ में आया? पाइप यही तो समस्या है। हाँ सर ये आ गया। वो पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि मेरा क्वेश्चन इसमें था क्या? हाँ क्या सर, कहना रोटेट चाह रहा आ रही है था? वो तो आ रही है। हाँ कि सर, वो 2 फ्रेम में अलग अलग रायता क्या फैल रहा है। रिलेटिविटी क्योंकि एक फ्रेम में जब हमने बात की, ये कुछ ऐसा है। ये नॉर्थ साउथ है ना। एक में जब ये इसके पास वेलोसिटी थी, तो जब इसके पास वेलोसिटी थी, तो अगर हम देखें जैसे इसके पास ये अगर वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? ऊपर। ऊपर। और चार्ज देखो, इधर देखो, इसकी भी वेलोसिटी इधर, क्योंकि मैं मान रहा हूँ रिंग इधर मूव कर रही है लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फोर्स किधर लगेगा? तो ये समझ में आया कि ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये BQB वाला फोर्स इसको चारों तरफ घुमा रहा है। ठीक है, क्लियर? अब दूसरे वाले पार्ट की बात करें कि दूसरे में क्या हो रहा है। कब? जब रिंग हमारी रेस्ट, ये हमारी रेस्ट पर थी रिंग, और ये मूव कर रही थी। तो अब तो ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, जो येलो वाले चार्जेस हमने बनाए थे, तो रेस्ट पे हैं, तो अब तो BQB आएगा नहीं। लेकिन स्टिल ये बात तय है कि ये मूव तो करेंगे। क्यों?
क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है, Flux फैराडे change लॉ के हो रहा हिसाब से करंट आएगा। मतलब अगर मैंने बल्ब यहाँ लगाया होता और बल्ब यहाँ लगाया होता, दोनों ही केस में जलता, चाहे मैग्नेट मूव करो चाहे कॉइल मूव करो। इसका मतलब करंट तो अब भी घूम रहा है, तो फोर्स तो अब भी है। तो अब बस हम ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा BQV था, ये वाला फोर्स BQV वाला नहीं है, एक नया फोर्स QV है। यहां जो BQV था वही वहां पे QV है। समझ गए? हाँ तो हमें एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना पड़ा, क्योंकि हम इसे मैग्नेटिक फोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि रेस्ट पे होने के बावजूद फोर्स आ रहा है। ठीक है, सर बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट कट तो जा रहे हैं पूरे रिंग में। हाँ तो लेकिन सर्कल में तो घुमा देंगे ना यार। क्यों जब सर्कल कट में, जा रहे तो कैसे इफेक्ट अरे आएगा? यार क्या कर रही है, ये बताओ। पॉजिटिव चार्जेस ऐसे थे, सब पे सर्कल में धक्का लग जाए एक ही डायरेक्शन में, तो क्या घूमेंगे नहीं? रोटेटिंग रिंग घूमना चालू नहीं करेंगे? फ्रिक्शन। हाँ ठीक है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत इसमें समझ में आ रही है। और हाँ, अब इसी में हम देखें कि ये हमारी कॉइल होती है, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड हम बना देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अगर बढ़ रहा है तो इस पर डॉट सपोर्टिंग आएगा, तो इसके जो चार्जेस होंगे उन पर धक्का लगेगा। किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया? हाँ, ये लिखो। तो सब पे धक्का ऐसा लगता, और वो धक्का कौन सा है? QE वाला है? तो मैं इसे QE लिखूं, 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 तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमने ये लूप बना रखी है ना, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। सोचो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अजीब सा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। बात समझ में आई? तभी तो ये सभी घूमने लग गए। लेकिन ये दिक्कत है कि ये सादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस हिसाब से तो क्लोज बन गई, जबकि सिंपल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था उसकी लाइंस क्लोज नहीं होती थी। हाँ सर, होता था। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी कोई और है, चार्ज है इसका सोर्स तो, सॉरी, इसका सोर्स तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हम दोनों सर की ये difference- प्लेन में है क्या ये पूरी? हाँ प्लेन में, प्लेन में। सर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड भी हो सकती थी ना? नहीं हो सकती थी ना। अगर रेडियली आउटवर्ड होती तो बताओ इस पर करंट कैसे बना पाती ये? नहीं सर, मतलब वो तो है ही कंपोनेंट, आउटवर्ड भी हो एक कंपोनेंट। किसमें? टेंजेंशियल कंपोनेंट तो है ही एक, नीचे रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट भी हो। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक टेंजेंशियल तो है ही, हाँ, एक रेडियली हो। अगर रेडियल कंपोनेंट होता तो लूप हमारी इस प्लेन में रखने पे आंसर आता, क्योंकि वो रेडियल वाला कंपोनेंट इसको घुमाता। फिर नहीं समझ में आई? तो सर लेकिन वो तो कट जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन। हाँ अरे आधी कॉइल उसमें रखो, आधी बाहर कर दो। अच्छा ऐसा। बता रहा हूँ। हाँ मतलब एक तरफ से टॉर्क लगेगा बस। क्वेश्चन सही पूछा है बच्चे ने, लेकिन हम ऐसे करें कि इस कॉइल को ऐसे, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में भी होता तो इस पे धक्का लगा सकता था, है ना? तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक मिनट, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। अब इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, इसकी प्रॉपर्टी ड्यू टू चार्ज, स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम ही है चार्ज की स्टैटिक होने की वजह से। ये क्यों पैदा हुआ?
ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक समझ गए। तो इसका सोर्स हमारा चार्ज है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये फील्ड लाइन ऐसी पैदा करता है। और इसका सोर्स क्या है, वो वाला टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी पैदा कर रहा है, ये समझ में आया। और ध्यान दो, ये लाइंस अंदर भी है बाहर भी है। सर सर्कुलर लूप्स है ना सारी, हाँ डिस्क नहीं है ना ये? हाँ सिमेट्री वाला केस लिए देखो, लाइंस अंदर भी है लाइंस बाहर भी है। इससे क्या कंफ्यूजन क्या लगता है इसमें, जो सबको पक्का हुआ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं। लेकिन जरा देखो, जो फेराडे लॉ है उसमें E इंटू 2 पाई R या E E dot डॉट dl dl के साथ R square by एरिया R इंटू होगा। dv बाई dt लेते हैं। Yes sir. ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है, सरकमफेरेंस का या पूरे एरिया का? Area. एरिया। तो जो इस फॉर्मूले में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है वो सरकमफेरेंस का नहीं है, वो पूरे पार्ट का है। तो पूरे पार्ट में कहीं तो है ना, Yes sir. इसीलिए ये समझो कि दोनों जगह जनरेट होगा। सर समझ नहीं आता। सर ये एरिया अपना वो होगा ना जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है इसमें। हाँ हाँ। हाँ ठीक है सर। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सरफेस होती थी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होता था अंदर भी होता था, दोनों जगह होता था ना। हाँ सर। Yes जैसे sir. इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है बाहर भी। ठीक है, बस वेरिएशन अलग अलग है। दूसरा आया, ये नेवर क्लोज्ड है पहला केस, और इसमें ऑलवेज क्लोज्ड है। ये समझ में आया पॉइंट। जो इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्लोज्ड है, दैट्स व्हाई नॉन कंजर्वेटिव। इसका पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ E डॉट dl का इंटीग्रेशन क्लोज्ड करते तो पक्का जीरो आता पहले केस में, लेकिन दूसरे वाले में E डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल मे नॉट बी जीरो। समझ गए? फिर सर जब पोटेंशियल ही डिफाइन नहीं है तो वो चार्ज पे फोर्स कैसे लगा रहा है, मतलब घुमा कैसे? पोटेंशियल, एक मिनट, पोटेंशियल थोड़ी फोर्स होता है। नहीं लेकिन डिफरेंस तो होता है ना, जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा मतलब हम बता ही नहीं तो पा रहे फोर्स हैं। तो लग रहा है ना, फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, बस हम ये कह पाए कि वापस से पूरी लूप में फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की मीनिंग पता भी है नहीं पता है, ये जो तुम पूछ रहे हो देखो बताता हूँ अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, तो अगर किसी पार्टिकल को तुम यहां से यहां लाते वापस, तो हर जगह वर्क डन पॉजिटिव है। सोचो, हाँ भाई जैसे DW इज पॉजिटिव एवरीवेयर, तो नहीं कटा। हाँ नहीं करता। तो बस अंतर क्या आ गया कि अब हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले टर्म यूज नहीं करेंगे, हम उसे सिर्फ EMF नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नाम नहीं देंगे। अच्छा इसलिए आप या अभी तक EMF बोलते हुए आ रहे बिल्कुल, या हम E डॉट dl बोलेंगे या EMF बोलेंगे, पोटेंशियल टर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि इस वाले में गड़बड़ हो जाता है पोटेंशियल यूज करना। तो आज की क्लास में आपने शायद ई इंड्यूस पढ़ाया था, इसमें आपने दो केस पढ़ाए थे, आर लेस देन और आर ग्रेटर देन आर। हाँ आ रहा हूँ। ये क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है कि सर इलेक्ट्रो T5/dt का कोई प्रूफ नहीं होता? प्रूफ है लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे। हैं। आपने बताया नहीं है ना अभी। बताऊंगा बिल्कुल, मुझे पता भी नहीं पूरा। नहीं मैंने हाँ, ग्रुप पे लेकिन- पूछा था तो किसी बच्चे ने कहा कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। नहीं प्रूफ नहीं पढ़ा है, नहीं proof पढ़ा। पढ़ा है। चलो ये ठीक है। सर यहाँ पे आपने मे क्यों लगाया था नीचे, जीरो किस केस ये में बताओ, अगर तुमने लूप ऐसी चुन ली तो यहाँ तो फ्लक्स ही नहीं है ना, बाहर लूप चुन ली तो। अगर तुमने लूप ये चुनी तो फ्लक्स आएगा इसके अंदर। लूप ही तुमने बाहर चुन ली तो यहाँ तो E डॉट dl क्लोज जीरो आएगा ना, यहाँ E zero। डॉट dl का क्लोज आएगा। समझ गए? हाँ सर। और कंजर्वेटिव वाले में तो हमेशा ही जीरो आती थी क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक ठीक सर। आगे समझो। तो चलो हम यहाँ ये कह रहे हैं, अब देखना अच्छे से कि ये अगर हमारी और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ अगर मैं लूप बनाता, एक लूप ये, लूप 1, लूप 2, लूप 3, ठीक। तो E डॉट dl closed for loop 1, loop 2, loop 3। बताओ लूप 1 का आंसर क्या होता? लूप 1 को मैं क्या सर्कुलर ले लेता हूं सो दैट हम E डॉट 2 पाई r। नहीं, मैं ई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधे ई डॉट डी एल की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो लूप 1 का आंसर 1/2 डी बी बाई डी टी इंटू 1/2 पाई r स्क्वायर। लूप 2 का आंसर dv by dt पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लूप 3 का आंसर 0। जीरो। तो पहले ये बात समझ में आई क्या हुआ यहाँ यस सर। कि ये तो ई डॉट डी एल के कैलकुलेशन है जिनमें हमें कुछ सिमेट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सीधे अंदर का फ्लक्स चाहिए। जैसे बी डॉट डी एस के कैलकुलेशन में चार्ज इनसाइड चाहिए होता था। सोचो 3 तरह के फॉर्मूले हमने देखे। सॉरी, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल में हम क्यू इनसाइड देखते थे, बी डॉट डी एल के क्लोज इंटीग्रल में हम क्या देखते थे? म्यू जीरो आई इनसाइड देखते थे। और यहाँ पे ई डॉट डी एल के क्लोज इंटीग्रल में क्या आंसर देखते हैं हम? B inside। इनसाइड लूप, इनसाइड। आया समझ में? ईएमएफ ही निकलना है ना, हाँ हाँ, यही EMF। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में घुमा देते हैं। चलो ये चीज आई समझ में। तो अगर ई डॉट डी एल के कैलकुलेशन पूछे तो वो तो आसान है, वो तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर पूछा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही पूछ लिया, तो फिर हम सिर्फ एक स्पेशल केस का ही आंसर निकाल पा रहे थे, वो था ये। और क्यों निकाल पा रहे थे? क्योंकि हम ये तो ऑलवेज कैलकुलेट कर लेंगे dB by dt। दिक्कत है इसको e इंटू 2 पाई r कब लिख सकते हो? जब सिमेट्री होगी। सिमेट्री होगी तो हर जगह हम e मान पाएंगे ना, स्मॉल r पे। तो r लेस देन r पे हमने क्या लिखा? पाई r स्क्वायर dB by dt। लेकिन r ग्रेटर देन r पे जब हम बनाते तो हमने माना ये ऐसा है, तो e इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर dB by dt। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पे डिपेंड करता, यहाँ डायरेक्टली सरफेस पे अपन कुछ कह सकते हैं। सरफेस पे कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब देखो पूछा होगा बाहर तो आया, बाहर हमारा फॉर्मूला आया हाफ r dV by dt, अंदर आया हाफ r स्क्वायर बाय r dV by dt। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे दोनों फंक्शन सेम है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो फर्क नहीं पड़ता बाउंड्री को किसका हिस्सा मानो, आंसर तो सेम है। अगर जीरो नहीं आए चलो आगे समझ में। सर बस सब तुम्हें अब सर्कुलर होना जरूरी है, हाँ सिमेट्री है ना, बट अगर स्क्वायर हुआ सब कुछ तो वो स्क्वायर नहीं हुआ पता नहीं क्या होगा, फिर नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ सर्कल का ही बता पाएंगे। सर्कल ही इकलौता केस है जहाँ सिमेट्री हर पॉइंट पे। सर अगर लूप अपन किसी और शेप की ले लें तो नहीं होगा ना। लूप भी नहीं ले सकते? किस क्वेश्चन में? इसी में। हाँ सर, लूप अगर किसी देखो और शेप पहले देखो समझा ले चलो, सकते हैं। ये भी चलो ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है वही मान लो आएगा। तुमने, मान लो नहीं, अरे देखो तो तुमने लूप ये ले ली एक, ठीक है। तो E डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर dV by dt। यहाँ तक बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये नहीं पता, इसको E इंटू 4a नहीं लिख सकते। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा? नहीं। कैसे पता? सिमेट्री थोड़ी ना हर जगह। सर रॉड में ब्रेक करके रॉड का भी तो नहीं कह सकते, वहां भी तो सिमेट्री नहीं है। सो उसमें आगे कर ट्रायंगल पाएंगे फॉर्म सर। करके किया था ना आपने। हाँ हाँ, वो Lecture। वाला लगा सकते हैं, ये लॉजिक तो काम नहीं किया ना। अच्छा हाँ, ये नहीं
क्योंकि यहां दिक्कत हो गई, हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमसे नहीं लिख पा रहे हैं। तो अलग अलग रेडियस पे टेंजेंट डाल के। तो दिक्कत ये थी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। तो बस अब सिर्फ तुम्हें क्या इकलौती चीज समझनी है कि एक बार हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीख गए, तो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ये समझ पा रहे हो? इस तरह तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता पा रहे हैं, तो हम फोर्स लगा पाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यूई फोर्स लगाते थे, इसमें भी क्यूई लगाएंगे, बस उस क्यूई की डायरेक्शन थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे अगर क्वेश्चन ये होता, ये पूरा क्रॉस है, एक रॉड है प्लस चार्ज पूरे, हमें इस पे फोर्स निकालना, ठीक है? तो अब अगर इस पे फोर्स निकालते तो अलग अलग पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है। तो अगर तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इस रॉड को रखोगे तो फोर्सेस ऐसे आएंगे, झिला सोचो, ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो अगर पूछा होता इसका चार्ज Q है, मास m है, फाइंड इंस्टेंटेनियस अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो दिख रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन तो आएगा, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है, चल रहा है dQE, तो dF की वैल्यू dQE, dQ की वैल्यू Q बाय L dx, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ R dV बाय dt, झिलाए चल गया। और टॉर्क आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स F, x मल्टीप्लाई कर दो सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो Q बाय L dx हाफ x स्क्वायर dV बाय dt, और टॉर्क को इंटीग्रेशन कर दें, -L/2 से L/2 टोटल टॉर्क आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर है, अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तुम सिर्फ इतना इमेजिन करो ये क्वेश्चन, और पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया होगा, मान लो दिया या नहीं दिया, पहले ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इसका अल्फा पूछा है, तो बस दोनों में अंतर समझ में आया। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो ऐसे करता, तो हम इनको सीधे सेंटर ऑफ मास पे मान पाए थे QE, तो टॉर्क आ जाता QE L/2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ा, ठीक। लेकिन इसी में हमने सर्कुलर रिंग रख दी होती तो इसी केस में अब टॉर्क आसान हो जाता, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक। तो बस इसके बाद एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया तो ये मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है। सर अपन लोग सर्कुलर इसलिए मान रहे थे ना, क्योंकि वैसे अगर सिमेट्री है तो हमसे हो तो जाएगा, नहीं तो वो सॉल्व करना गंदा होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में तुम सोचो, अगर हमने रॉड वर्टिकल ना रखी, अभी हमने सिमेट्री पे रखी है, डायमीटर पे रॉड ऐसे रखी, तो कैलकुलेशन गंदे जाते ना। सोचो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पे इधर, ये फील कर पा रहा? सोचो ऐसे आते तो टॉर्क निकालना थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम हो जाता। हाँ, कंपोनेंट करने पड़ते, तो फिर कंपोनेंट लेते, फिर हम इंटीग्रेट करते। चलो तो वापस आओ अपने। सर मुझे एक डाउट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कैसे टाइम के करता साथ है? ये जादू से जादू से होता है? हाँ, जादू। कॉलेज में पढ़ाएंगे। हाँ, जैसे कॉलेज में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा आता है, वो है ना, ये सब चीजें आएंगी। मतलब इलेक्ट्रिकल लेनी पड़ेगी कि वैसे पढ़ाएंगे? नहीं, सबके लिए आता है, जनरली आता है सबके लिए। हाँ चलो, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं ना। पहले के तीनों पार्ट क्लियर हैं जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है? सर इसमें थर्ड के में
अगर अपना कंडक्टर ही चार्ज होता तो करंट भी जाता और घूमता भी, गंदा सा हो जाता अजीब सा। अच्छा समझ गए? तो लूप कंडक्टिंग में करंट आएगा, इंसुलेटर में करंट नहीं आएगा। करंट इसमें वैसा वाला तो नहीं आएगा, लेकिन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो खुद के रोटेशन की वजह से भले एक करंट पैदा हो जाएगा, है ना? हाँ सर सिर्फ कंडक्टिंग है तब भी रोटेट कर रहा है ना वो तो? किसमें? कंडक्टर है सिर्फ, Conducting अंदर तब भी करंट, rotate- अंदर चार्ज मूव कर रहा है ना, हाँ ठीक। अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैंसिल कर दिया क्या इसको? पॉजिटिव चार्ज तो रिजिडली कनेक्टेड थे ना उससे। कंडक्टिंग मतलब ऐसा होगा उसमें करंट आ जाएगा और एक्चुअली जो रिंग है ना वो उल्टी डायरेक्शन में थोड़ी सी रिकॉइल करेगी, हाँ लेकिन वो इफेक्ट इतना कम होता है कि neglect करते हैं। सर आप इसमें बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगी बिना चार्ज या लूप के भी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने बना रखी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बना रखी है। अब चार्ज हो या ना हो, फील्ड तो तब भी मौजूद है ना। ये बताओ, मतलब- एक लेबोरेटरी में एक रूम है, मैं तुमसे कहूं कि ये ग्रेविटी फ्री रूम है ना? तो तुम तो मानोगे नहीं। मैं कैसे सबूत दिखाऊंगा कि ग्रेविटी फ्री रूम है? तो छोड़ देंगे। देखने से तो नहीं पता चलेगा ग्रेविटी फ्री रूम है। कुछ जाके बॉडी रखेंगे, अगर फ्लोट कर गई तो ग्रेविटी फ्री रूम है, अदरवाइज मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही इसमें है कि मास है या नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर जगह है, लेकिन आपको पता करना है वहां है कि नहीं, तो वहां मास रखना पड़ेगा ना। हाँ सर। वैसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था पूरे में, इस पूरे में। अब आपको उसको एक्सपीरियंस करना है तो आपको लाना पड़ेगा एक चार्ज रख दिया। चार्ज या फिर वायर। ठीक, इसको ऐसे समझो, तुम्हारा घर पे इंडक्शन कुकर है, ये स्विच ऑन है ना? अगर मैं मेटेलिक बर्तन ना दूं तुम्हें, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि स्विच ऑन है कि नहीं। हाँ सर। ये समझ में आया? अगर तुम्हें पता करना है स्विच ऑन है, क्योंकि देखो करंट मूव कर रहा है, बदल रहा है टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब इसके ऊपर मेटल रखोगे, जब एडी करंट बनेगा, हीट आएगा। तो आपने प्लास्टिक रखा, कोई करंट नहीं आया, तो आप ये थोड़ी कंक्लूड कर दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। समझ गए ना? सर इसमें एक डाउट है, मतलब हीट हम लोग कैसे कहाँ जा रही है? जैसे आई फ्लो कर रहा है तो उससे हीट का हमने कैसे बोल दिया कि- रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर के पास, I2R। तो सर वो तो बहुत रैंडम हीट हो गया, मतलब कहीं भी। क्यों? हमने- रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो हीट यूनिफॉर्म है, पूरी लूप में डेवलप होगी। सही है। इंडक्शन कुकर में जरा कर लो, यूटेंसिल को छूएंगे तो अपन धक्का नहीं लगता है। हमें नहीं लगता ना, क्योंकि हम तो नॉन मेटल है ना। अच्छा, इतना कम करंट होता है कि अपन को नहीं लगता। अरे करंट वो वाला है ना जो मेटल में ही एडी करंट पैदा हो रहा है, अच्छा अपन मेटल के अंदर। हाँ। हम नॉन मेटल है, हमारा रेजिस्टेंस इतना बड़ा है कि वो करंट ना के बराबर आता है हमारे। वो करंट से उसको पिघला सकता है, लेकिन अपन नहीं है। हाँ, पिघला सकता है बिल्कुल। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। हाँ, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो है, कर तो रहे, और ये क्या है? हाँ सर। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है। इन दोनों में रिलेशनशिप तभी आता है ना जब चार्ज इन्वॉल्व हो। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल या रॉक, उसमें चार्ज इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें है इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं। कहाँ से आ गया? जादू से मैग्नेट पैदा हुआ हो गया उसके अंदर। तो वो पढ़ाई वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से। एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा है ना तुमने? हाँ हाँ। वो क्या है? अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट। बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने की वजह से आता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तेजी से घूम रहे हैं, तो वो तो मतलब सभी में होता है। हाँ तो होता है ना। तो कुछ में उनके वेक्टर कट जाते हैं, जिनमें कट गए वो नॉन मैग्नेटिक है, जिनमें जुड़ गए वो मैग्नेटिक है। अच्छा, और ये जो बड़ा मटेरियल, जैसे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अंदर क्या स्पिन करता है?
निकल कोबाल्ट आयंस हैं अंदर, वो रोटेट कर रहे हैं अर्थ के साथ। अच्छा, और अगर मतलब हम कहें कि स्पेस में भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड है जो हम जनरली बता हर नहीं पा जगह, रहे, जनरली हर जगह मैक्सिमम में। तो क्यों? उधर कहाँ क्योंकि से आई? उधर तो कुछ है ही अरे नहीं ना। मैक्सिमम प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं, हाँ, अंदर मोल्टन स्टेट है, मोल्टन है मतलब आयंस है, हम्म, और रोटेट कर रहे हैं तो आयंस मतलब करंट कैरिंग कॉइल बन गई अंदर। और रेंज इनकी बहुत दूर तक जा सकती है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की रेंज सब में सन की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये समझ में आ गया। यहाँ से व्यू देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये वही क्वेश्चन है हमारा सड़ा सा वाला। सर एक और ऐसा? स्पेस टाइम वाला आपने क्या समझाया था? पीछे रह गया था। कुछ नहीं समझाया समझाया था सर पूरा तो स्पेस और टाइम रिलेटेड है। हाँ सर। कुछ नहीं, हाँ, एक सर। से दूसरा पैदा हो जाता है, इतना समझ लो बस। अभी मेरा लेक्चर थोड़ा खत्म होता है। interesting लगा। पहला आ गया समझ में, आगे। चारों। Yes, sir. हाँ सर आगे। दूसरे में लॉजिक समझ में आया। हाँ सर। रिंग स्टार्ट स्लिपिंग, पक्का। हाँ सर आगे। टॉर्क लग रहा है क्यूई का इनटू आर, और ये जब टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क से बड़ा हो जाएगा स्लिप कर जाएगा। क्वेश्चन हाँ, 3, क्वेश्चन 3 में समझ में आया क्या हुआ कि या तो ई डॉट डी आर हमने इंटीग्रेशन करके निकाला होगा, लेकिन अब हमें समझ में आया इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं तो क्लोज लूप में तो फैराडे लॉ लगा सकता हूं, और इनमें इससे और इससे ई डॉट डी एल आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। हाँ। तो दरअसल किसी भी पार्ट का अगर आपको ई डॉट डी एल चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और इसका ई डॉट डी एल का क्लोज इक्वल टू इसका एरिया, एरिया डीवी बाय एरिया कौन सा? जो सेंटर पे सबटेंडेड है। एरिया तो इंटीग्रेशन से ये जुगाड़ थी उस क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बदल रहा है ना इसमें तो। हाँ। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें स्पिन मतलब घूम मतलब अपने एक्सिस पे घूम रहा है वो रुक एक्सिस जाता पे, है। एक्सिस पे रोटेशन। हाँ सर ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये सर्कुलर आता है हमेशा इन केसेस। हाँ हाँ, इस केस में सर्कुलर आता है, बाकी में अजीबोगरीब लाइन बनती है। हम सिर्फ सर्कुलर ही सॉल्व कर पाते हैं। हमेशा सर्कुलर नहीं होगा, क्लोज लूप होंगे। एडी करंट ये पुराना ही है ना। हाँ ये अब हमें वजह समझ में आ गई कि आखिरकार मेटल में ये पैदा कैसे हो जाता है कि हमने ये एक मिनट हमने ये इसमें क्रॉस बदल रहे हैं और हमने इसके अंदर एक मेटल प्लेट रख दी। ये मेटल प्लेट है, तो इस मेटल प्लेट में दरअसल आप इनफाइनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पार्ट में एक नया करंट पैदा कर रहा है। तो समझ गए, ये मल्टीपल लूप्स की तरह बिहेव कर रही है और हर लूप में इंडिपेंडेंटली करंट फ्लो हो रहा है। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक हर लूप में Magnetic करंट field का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है अलग? इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, एक ऐसा होता और पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर देते इसमें। ये वाला वोल्टेज V पे होता, ये वाला वोल्टेज 0 पे होता, तो हर पार्ट में इंडिपेंडेंटली करंट फ्लो करता। सोचो, एक कंडक्टर के एक एंड को V पे कर दिया, एक एंड को 0 पे कर दिया, तो पूरे में पैरेलली करंट फ्लो करेगा। ऐसे जब हम कनेक्ट करते हैं तो करता है ना, यहाँ से भी करंट जाता है, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। क्यों? पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो पूरे में करंट है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर मौजूद है तो हर लूप में करंट है। तो ये एडी करंट की वजह है।
ये समझ में आया ये जुगाड़ क्या यूज किया एडी को कम करने के लिए? क्लोज लूप तोड़ दिया। ठीक है, लूप बड़े बन रहे थे, हमने छोटे कर दिए, एरिया छोटा होगा, ये मत कम बनेगा। तो डीसीटी 6.1 करनी है तुम्हें। तो हाँ बोलो। लास्ट में आपने लो एडी लॉस लिखा है, वहाँ हाई एडी लॉस आना चाहिए ना कहाँ पर? सर? जहाँ पर आपने लो? प्लेट्स बनाई लो हैं। होगा ना, इसमें लॉस कम होगा ना, ईएमएफ कम बन रहा है। एडी करंट तो कम हो रहा है ना, तो लॉस हाई होना चाहिए ना। एडी करंट से ही तो आई स्क्वायर आर लॉस है, यही तो लॉस है। एक मिनट, एडी के फॉर्म में ही लॉस है, ये आई एडी करंट, आई एडी ओके सर। ईएमएफ एडी के स्मॉल फॉर्म होगा में तो जो करंट लॉस, स्मॉल होगा। एडी के फॉर्म में जो लॉस हो रहा है वही एडी लॉस है, एडी में अच्छा। लॉस नहीं है। हाँ तुम सर, इसको समझ रहे हो, लॉस एंड एडी करंट नहीं, एडी करंट ही हाँ कम करना है। ओके सर, ओके सर, वो तो लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ होगा उसपे। ओके सर। तो मिलते हैं अपन से। सर सर इसमें सर, वैसे आपने- फील नहीं आता, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वो चक्कर फील है ही नहीं ना उसमें, वो तो हमने ऐसे सोचा कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो करंट कौन पैदा करेगा फिर? तो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला ना, वो तो तब आएगी जब तुम्हें इसका प्रूफ बताओ। सर आप ये तो तो खुद कंधा प्रूफ बता एक्सपेरिमेंटल है दो। एक तरीके हार आएगी, ये हमने कैसे कहा था? से। तो दो अलग अलग फ्रेम में, अच्छा उसी वैसे चीज को ग्राउंड फ्रेम में देखा, उसी चीज को सर मैग्नेट आप को स्टॉप बीच कर में दिया। सर आपने बीच में बोला था कि एज पर भी अफेक्ट करता है, वो कैसे बोल वही। रहे हैं? क्या? सर सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशन को भी अपन बना हाँ नहीं तो सकते। अरे वो एज पे मतलब इसी की वजह से रिलेटिविटी है। वो सर एक एक्सपेरिमेंट भी तो था कि मतलब अगर ट्विंस हो और मतलब एक अर्थ पे और हाँ। एक अर्थ के बाहर हो तो फिर वो वही, अर्थ वही, के वही। बाहर वाला कम एज करेगा। हाँ, वो मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी वजह से ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब टाइम बदलेगा तो उसकी चीजों की लाइफ भी बदलेगी। यस सर। इवन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक होता है न्यूऑन, कोई होता है पार्टिकल है ना, न्यूऑन पार्टिकल है जो सन की कॉस्मिक रेज से बनता है, सन से रेज आती हैं उनसे बनता है ना। यस सर। जब हम इसको लैब में पैदा करते हैं, कई एक्सपेरिमेंट में लैब में ये न्यूऑन निकलता है न्यूक्लियर डिके में, लेकिन लैब में इसकी हाफ लाइफ काफी कम होती है, 10⁻⁶ सेकंड के आसपास होती है, मतलब डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ये सन की रेज से टकरा के बनता है तो इसकी हाफ लाइफ फ्यू मिनट्स की चली जाती है या फ्यू सेकंड्स की चली जाती है। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? इतना बड़ा अंतर आ जाता है क्योंकि वो सी की स्पीड के करीबन ट्रेवल कर रहा होता है, तो वो उसके पास ही मतलब बनता ये- होगा। मतलब ये डिटेक्ट हो जाता है। लैब में वो चीज डिटेक्ट नहीं होती और जब सन से रेज आती हैं तो वही पार्टिकल डिटेक्ट हो जाता है, जबकि उसका नेचुरली हाफ लाइफ उसका बहुत कम है। अपने एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है। हाँ, फिर तो सर हम इंसान की एज भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा घटा सकते हैं, Speed लेकिन भी यार सही हर है। चीज ही स्लो हो जाएगी ना। हाँ जो जिस Age घड़ी is- से तुम मेजर कर रहे हो वो स्लो हो जाएगी, जितना तुम बॉडी काम का करते हो वो decaying स्लो हो का- जाएगा। रेट कम हो रहा है। अरे It's तो so bad. अकेला बॉडी नहीं, बॉडी जिस पूरी atmosphere में एक्टिविटीज जाएगी, कम होंगी ना। सब कुछ कम हो जाएगी। दिन में तुम जितना काम कर रहे हो वो आधी रेट से होगा, तुम्हें पता ही हाँ। नहीं चलेगा हम स्लो हो गए हैं। बॉडी का ब्लड फ्लो स्लो है। टाइम भी तो बिल्कुल तो फिर स्लो होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अभी भी नहीं बता सकते कि हम तेज सही चल रहे हैं कि बिल्कुल हो नहीं। सकता है कि हम हर दिन स्लो होते हो, हाँ वही तो। रिलेटिव चीज है ना वो तो। यस ये सर। बताओ सर, लेकिन वो तो जिसको कभी ना observation पढ़ाओ, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी हो, उससे लास्ट में जब वो बड़ा हो जाए 20 साल का और तब तुम बोलो कि नई अर्थ घूम रही है, मानेगा थोड़ी वो। समझ गया ना? यस सर। ये उतना ही अमेजिंग है जितना कि मतलब अर्थ घूमना। आपने किताबों में पढ़ रखा है, नहीं तो इसका आपको कौन सा प्रूफ दिख रहा है कि अर्थ घूमती है? हो सकता है सब बेवकूफ बना रहे हो, सन घूमता हो। हाँ सर। हम तो ये मोशन बता भी नहीं पाते ना कि अर्थ दुनिया घूम रही है सन के अलावा। अर्थ पे रह के नहीं बता सकते ना।
अर्थ के बाहर से ऑब्जर्वेशन से वो तो अब अर्थ के बाहर, अब तो बाहर से फोटो खींच ली, वीडियो बना ली, ये सब कर लिया, तो पता है कि अर्थ घूम रही है। फिर भी सर इसका थोड़ी बता पाए कि घूम रही है, तो हम स्टार्स के उससे देखते हैं, स्टार्स अरे की अर्थ लोकेशन। सन के रिस्पेक्ट में घूम रही है ये, हाँ। बस अगेन ये रिलेटिव है, ये तो बता पाए हैं यार। लेकिन हम चंद्रमा और सन का मोशन नहीं बता पाए आपस अरे में। यार क्यों नहीं बता पाए? हमेशा रिलेटिव, मून का अर्थ के रिस्पेक्ट में, मन सबको सन के रिस्पेक्ट में हम सबकी मोशन बता लिए। हाँ। सन को ओरिजिन मान के सर देखो वो ना। आपने कैसे छोड़ो बोला था रे। सर कि वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एक फ्लैश। अरे हर चीज इलेक्ट्रो, हमारी बॉडी काहे से जुड़ी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से, अदरवाइज हम तो एटम है ना। हाँ हाँ हम क्वांटम सोचते काहे से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से। हाँ ये तो सुना है। तो वो हर चीज इलेक्ट्रो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें बदल गई, मतलब फ्रेम बदलेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिस्टर्ब होंगे, तो हमारी पूरी बॉडी की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बिल्कुल होगी। मतलब आइंस्टीन ने किया पॉपुलर मैक्सवेल को। जब सी के आसपास हम पहुंचेंगे तो रायता फैलेगा सब में। इवन हो सकता है हमारी बॉडी पूरी अलग अलग एटम्स में टूट जाए। ओके वो कुछ भी हो सकता है टेलीपोर्टेशन ना। का भी प्रिंसिपल हो सकता हो है। सकता है 5-6 आदमी जा रहे थे, सभी मिलके एक बड़ा आदमी बन जाए। हाँ कुछ भी हो सकता है ना। टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है। सर चलो। आपने एक और चीज कही थी कि स्पीड के साथ टाइम स्लो होता है, मतलब क्या कह रहे थे? हाँ मतलब अगर हम किसी मूविंग फ्रेम में है ना, तो हमारे लिए टाइम स्लो पास होगा, लेकिन वो तभी जब वेलोसिटी हमारी 98-99% ऑफ सी तक पहुंचे तब। इवन स्लो होगा कि 95% कम पे भी होगा? ज्यादा स्लो टाइम घड़ी स्लो स्लो चलेगी। स्लो पीछे कभी नहीं जा सकता ना, रिवर्स में चले ऐसा है, जाए। सुनो, रॉकेट जैसा ऐसा है ना, यहाँ जो बंदे हैं ना ए और बी, इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लो या तेज नहीं दिखेगा। हाँ। अपन जब देखेंगे उन्हें बाहर से तब समझ गया दिखेगा। ना। वो तो तब है जब ये किसी बाहर की चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तब। वो ये सर अपन ट्रेन में बैठे हैं, बाहर वाली ट्रेन दूसरे से आ रही तब है। होगा स्लो, ऐसे नहीं होगा। अंदर पता ही नहीं चलेगा, उनको भी नहीं पता चलेगा। हमारे लिए हमारी दुनिया सही है, उनके लिए उनकी दुनिया सही है। रिलेटिव मोशन। तो लेकिन कभी रिवर्स में नहीं जा सकता ना, जैसे वो पिक्चर में दिखाया था। पिक्चर में तो कुछ भी दिखाते हैं। कौन बैक टू द फ्यूचर? एंड गेम कह रहे हैं सर। नहीं, End जो game- टाइम एंड खत्म गेम नहीं, हो वो चुका है जस्टिस उसमें। लीग, उसमें वो तेज भागता है बहुत और पीछे जाने लगता है उसके रिस्पेक्ट में। इंटरेस्टिंग। अरे वो जस्टिस फ्लैश लीग। फ्लैश वो गधा। हाँ हाँ वही फ्लैश Flash। वो हाँ। लास्ट में बहुत तेज भागता है और सब उल्टा होने लगता है, तो ये तो अरे, ये पॉसिबल तो ही मैंने नहीं भी है। देखी, सुपरमैन से बेइज्जती करवा लेता है। हाँ मतलब वो ऐसी कोई नहीं, थी अभी ना, जो नई आई थी ना, नई। देखी मैंने। सुनो अब मत देखो रे ये मैंने देखने interest छोड़ दिया मत करो। सर आपने एक बार एग्जांपल दिया था बॉम्ब का, बॉम्ब सबके लिए अलग अलग फूटेगा, पता नहीं क्या कह रहे थे। ओके मैंने ये बताया था नहीं है, मतलब ऐसा है कि वो घटना अलग अलग घटेगी ना, लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे घटेगी। जो पास वो तो- खड़ा होगा उसके लिए वो तो जल्दी हो सिंपल सी जाएगा। बात है ना, जैसे हाँ, सन है, बिल्कुल सही। ये सन है, सन में ब्लास्ट हो गया। अब एक बंदा यहाँ से फ्यू मीटर करीब पे खड़ा है। और हम अर्थ पे हैं, तो इसको ब्लास्ट तुरंत दिख जाएगा और हमारे लिए ब्लास्ट ही 8 मिनट 20 सेकंड बाद दिखेगा। हाँ। तो ये इवेंट अलग अलग हो गई ना। इस बंदे के लिए घटना कभी और घटी, मेरे लिए कभी और घटी। सनराइज भी तो टाइम के बाद दिखता है सर, सनराइज। अच्छा सर डिस्टेंस डिवाइड कर दिया। बट पोजीशन तो सेम ही होगी ना, एक ही जगह फूटा है। सर हाँ तो ये अपन को position दिखेगा तो बात अलग है, लेकिन टाइम But- अलग अलग है फिर। क्या? तो ये लार्ज डिस्टेंस के लिए ही बोल सकते हैं ना ये तो। हाँ मतलब डेली लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिखेगा तो पता चलेगा, बट अपन को कोई और मींस भी तो हो सकता है पता करने का। कैसे? मतलब सर सन पे कुछ हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो तुम हाँ, तो वीनस मान पे जाके लो बैठ इसको जाओ तो आ यार। ही नहीं सकता ना, Sound उसको तो और रिकॉर्ड तेज- करके और तेज भेजोगे तो वो भी Sound तो तो- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सी की सिग्नल है, स्पीड सी से से तेज कोई जाएगा। नहीं आ सकता ना। हाँ। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी नहीं आ सकता सी की अब तुम स्पीड ये सोचो कि हम उधर उधर फोटो खींचे और भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, वो तो तुरंत हो जाता है व्हाट्सएप। वो भी तो सी की स्पीड से आएगा। हाँ। ठीक है, इवन इंटरनेट तो सी से काफी कम स्पीड से मूव करता है, इंटरनेट से सिग्नल मिनट्स का अंतर आ जाता है वो तो। सी की स्पीड से मूव करता तो अलग ही बात है।
समझ गए? एनर्जी भी देनी पड़ती है सिग्नल्स में ज्यादा फिर तो। हाँ, वो तो ऑप्टिकल फाइबर है तो तेज हो गया है, अदरवाइज नॉर्मल जब टेलीफोन से जाता था तो टाइम लगता ही था ना। सर इंटरस्टेलर में उसकी जो एज होती है सर इसीलिए वो कम हो जाती है। अरे यार देखो वो मूवी है तो मूवी में तो वो कॉन्सेप्ट सर वो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि जो अच्छा कॉन्सेप्ट एक पकड़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने क्या है जो वो पैराडॉक्स था, मजा आए ट्विन लोगों को। पैराडॉक्स, गए और वापस आए एक आदमी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हाँ हाँ दो आदमी थे ना जिनमें भाई बूढ़ा हो गया, दूसरा भाई नहीं हुआ बूढ़ा। ये ये सब सब पैराडॉक्स है, मतलब इनके एक्सप्लेनेशन है, वो कॉमन आदमी को समझ में नहीं आते। थ्योरी बनती है। क्योंकि क्या होता है कि देखो मूवी बनाने वाले साइंटिस्ट तो होते नहीं, जैसे एक आदमी इधर रुका था, ए बी आदमी इधर उड़ गया वापस आया, है ना, तो बी जब वापस आया तो उसकी एज कम रही, ये बूढ़ा हो गया। लेकिन इसमें क्या भूल जाते हैं कि ये रॉकेट एक्सीलरेट किया होगा और इधर रिटार्ड किया होगा। तो स्पेशल नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड कांस्टेंट है, जनरल में एक्सीलरेशन है। तो वो दूसरी थ्योरी लगाते नहीं, पहली थ्योरी लगाते हैं क्योंकि दूसरी कठिन है और समझ में नहीं है। जर्नल ज्यादा मुश्किल है ना। जनरल तो ऑब्वियसली जनरल है तो सुपर सेट है ना वो तो। हाँ वो जनरल ज्यादा से तो ग्रेविटी तक पता, आइंस्टाइन को 30 साल लग गए थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सर वो इंसान ही था, टाइम तो लगेगा। और इतने जीनियस होने के बाद 30 साल लग गए। वही तो सर, इंसान तो समझ नहीं पाता जिंदगी में। अपन लोगों के लिए तो कॉमन सेंस भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो एक बार थ्योरी पढ़ लेना बुकलेट से इसकी, ठीक है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना रट मारो अभी कि ई डॉट डी एल क्लोज डी फाई बाई डी टी, तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और एक ही केस में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। बस लेक्चर इतना छोटा था, बाकी मत जाओ किसी डेप्थ में, ठीक है। चलो हो गया। थोड़ा हाँ सर। आज क्लास में भी आपने ये सब बताया था? नहीं बताया मैंने, ऑफलाइन में नहीं बताया। हाँ सर, लेकिन अलग एक्सपीरियंस था इस क्लास का, मतलब थोड़ा चेंज आया क्लास। तू गया था क्या? क्यों? नहीं मतलब अलग सीखने को लगा। हाँ वो अब रिवीजन में और आधी सीखने क्लास तक मिलेगा कुछ अभी। समझ ही नहीं आया था। आधी क्लास तक समझ में नहीं आया तुम्हें कुछ? अरे वो स्पेस पता नहीं क्या बता रहे थे उस टाइम। अरे जैसे अरे मैंने आपको टेलीग्राम में मतलब वीडियो भेजी है। अरे बस बस फिजिकल डायमेंशंस इनकी अलग है, कैसे सकता है सेम? अरे होता है अभी, लेकिन हम दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। वो शायद मैंने इसलिए बताया होगा क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ना, ये किसी ऑफलाइन क्लास का है। हाँ वहाँ बच्चे ज्यादा होशियार होंगे। ऑफलाइन क्लास का है तो वहां मैं पहले बता चुका हूँ शायद, तो वो तो इसके हिसाब से चलता है ना। कल हमारी, कल तुम्हारी ऑफलाइन है जिसमें अपन पढ़ाओगे नहीं? अगर मेरी क्लास है तो आगे Physics नहीं पढ़ेंगे है। अपन इसका सेकंड। फिजिक्स नहीं, नहीं है सर। नहीं सर। अगर हुई तो इसका अगला सेल्फ इंडक्टेंस पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं दो ऑप्शन है, या तो सेल्फ इंडक्टेंस या मैं शायद थोड़ा सा कुछ रिवीजन भी करवाऊंगा। सर रोटेशन वाला बच्चे पार्ट जाएंगे सिर्फ। क्या सर थोड़ा कल केवल 60 बच्चे जाएंगे। नहीं रे, देखो उनमें से फिर आ जाएंगे वो। सर मना कर देना सर, आ जाएंगे। अब यार कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं। 15 मिनट में वो तो जब नहीं बनेंगे तो उठाएंगे फिर। सर आईडी कार्ड बनवा दो ना अपने को। हाँ एक टोपी पहना दे अलग अलग कलर की। सर बैच 2 वाले आ जा सकते हाँ, हैं। सर ये अच्छा है। टी शर्ट बनवा दो सर अलग कलर की। हाँ कल से हम शाम को रुक सकते हैं ना, मतलब पढ़ाई के लिए। सर बैच 2 वाले आज भी आए थे।